क्या आप भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं? तो आइए चेक करते हैं कि आखिरी बार हमने कब किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में शिकायत की थी। तो आप पाएंगे कि यह बहुत समय पहले नहीं हुआ होगा। हो सकता है कल की ही बात हो। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, फिर भी हम बार बार शिकायतें करने, कमियां निकालने और नकारात्मक बातें करने में लगे रहते हैं। हमारी यह आदत हमें तनाव देती है, कमज़ोर करती है और समाधान तक पहुंचने से रोकती है। बार बार शिकायत करना यह दर्शाता है कि पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, ना कि जो हमारे साथ हो रहा है उसमें। क्या आप जानबूझकर या फिर अनजाने में लोगों और परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं? क्या ट्रैफिक जैम, खराब मौसम, बेस्वाद भोजन या फिर परिवार, सहकर्मियों की गलतियां आपको इतना परेशान करती हैं कि आप शिकायत करने लगते हैं? शिकायत करना अब एक आदत से बढ़कर जीवन शैली बन चुकी है, लेकिन क्या यही आदत हमें सुख, समाधान और शांति की ओर ले जा रही है? तो आइए आज हम इसके बारे में समझते हैं। शिकायत आत्मनिरीक्षण की घंटी है। जब भी हम शिकायत करते हैं तो असल में वह बाहरी स्थिति के बजाय हमारी आंतरिक असंतुष्टि का संकेत होती है। शिकायत दर्शाती है कि या तो हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं या हमारी सहनशीलता कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर हम ऑफिस में हर दिन काम का प्रेशर लेकर शिकायत करते हैं, तो क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम टाइम मैनेजमेंट या डेली प्लानिंग में कहाँ चूक रहे हैं? ऊर्जा की बर्बादी का नाम है शिकायत। जब हम किसी परिस्थिति पर बार बार शिकायत करते हैं तो वह समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि बार बार शिकायत करने वाले लोग ज़्यादा थकावट, चिंता और क्रोध महसूस करते हैं। शिकायतें समाधान की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि हमें वहीं रोक देती है जहां पर हम हैं। हर शिकायत के पीछे छुपा होता है समाधान का संकेत। अगर हम शिकायत को एक संकेत की तरह लें, जैसे कोई अलार्म, तो हम जान सकते हैं कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। जैसे अगर हम बार बार कहते हैं घर में शांति नहीं है, तो यह इस बात का संकेत है कि हमें संवाद, समय और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम खुद भी किसी की शिकायत का कारण हैं? हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं हमारी आदतें, शब्द या व्यवहार दूसरों को शिकायत करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे। अगर हमें दूसरों से आदर चाहिए, तो हमें भी पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। परिवर्तन दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय स्वयं से आरंभ करें। शिकायतों की जगह आभार और स्वीकार्यता का अभ्यास करें। हर शिकायत को पलट कर देखें। उस स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक भी जरूर होगा। जैसे बारिश हो रही है तो यह शिकायत करने का मौका नहीं, प्रकृति का आभार व्यक्त करने का अवसर है। खाना पसंद नहीं आया, कम से कम यह सोचें कि किसी ने मेहनत से बनाया है और आपके पास भोजन है। यह भी एक आशीर्वाद है। मन को समझाना सीखें, बाहर को नहीं बदल सकते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम हर स्थिति या हर इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। जब भी शिकायत करने का मन हो तो गहरी सांस लें और खुद से यह सवाल पूछें, क्या इससे समाधान निकलेगा? क्या यह मेरे मन की शांति को प्रभावित कर रहा है? नो कंप्लेंट डे की प्रैक्टिकल शुरुआत कैसे करें? सुबह उठते ही 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। पूरे दिन यह ध्यान रखें कि आज शिकायत नहीं करनी है। अगर शिकायत का विचार भी आए तो उस विचार को पॉज करें और उसका समाधान खोजें।
एक डायरी बनाएं जिसमें दिन के अंत में लिखें, आज किन 3 स्थितियों में शिकायत कर सकता था लेकिन नहीं किया। इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। शिकायत करना आसान है, लेकिन उसे छोड़ना एक आंतरिक शक्ति का कार्य है। हर बार शिकायत करने की बजाय समाधान खोजें, आभार जताएं और स्थितियों को स्वीकारना सीखें। शिकायतें आपको थकाती हैं, लेकिन समाधान आपको मजबूत बनाते हैं। जो लोग शिकायतों से ऊपर उठ जाते हैं, वही जीवन में शांति, सफलता और संतुलन हासिल करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज से हर दिन को नो कंप्लेंट डे बनाएं, जहां हम परिस्थितियों के नहीं, अपने दृष्टिकोण के मालिक बने। हर दिन को शिकायत से नहीं, समाधान से जीने का दिन बनाएं। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।